हेलो फ्रेंड्स, जय मां बगला मुखी जैनवासी। आज शनिवार का दिन है। आज और कल हमारे लिए दुश्मनों का मेन दिन है। आज और कल दुश्मनों के काम होंगे। हालांकि माँ की मांडर की काड़ू देवी और माहुरगढ़ की रेणुका यल्लम्मा माँ, धावजी पाटिल सब उतरे ही हुए हैं। सबको सबक सिखा ही रहे हैं। जो काम का अपमान करते हैं उनको भी सबक सिखा रहे। कल मेरे व्हाट्सएप पे आया था, जो बोली ना, कल मैंने वो ठाकरे दादा के लिए कुछ बोला था, तो उसके ऊपर मुझे बोल रहा है कि तू क्या उसके लिए बोल रही है, तुझे क्या पता है क्या, ये वो अनाथ अना बोलता है। और तू क्या, वो तेरा तो तू दूसरी शादी करने वाली थी। अरे मैं दूसरी शादी करूँ, तीसरी शादी करूँ, तुमको क्या करने का। और ऑलरेडी मेरी शादी ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरे प्रभु से, बहुत पहले हो चुकी है। तो इसमें आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। फ़िलहाल तो जिसने ये हरकत की है उसके नाम पे काम चालू हो चुका है। यूट्यूब के ज़रिए बोलूँगी, हाजिदा तुम 4-5 दिन हो गए, तुमने अभी तक मेरे पास कांटेक्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारी बेटी को मैंने कहा तो तुम्हारी बेटी ने कहा कि मम्मी का मोबाइल ख़राब हो गया है। मैंने कोई बात नहीं, ये बात पक्की है कि अगर इस वक्त अभी सबका काम हो चुका है, मंडे मंगलवार को सबको सबकी चीज़ों का मैसेज आ चुका होगा। आपका कांटेक्ट किसी से नहीं हो रहा है, जानने मानने वाले जिनको कांटेक्ट करना है उनसे आपका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, अगर अभी आपने आज शाम तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो उसके बाद मैं आपको भी अपने ग्रुप के लिस्ट से हमेशा के लिए निकाल दूंगी, क्योंकि विद्या देवी किसी की गर्जू नहीं है। मेरे पास बहुत और अस्त्र शस्त्र है, ये बात है। कोई बात नहीं, देखिए वो तो मेरी बहुत अच्छी शागिर्द है, मुझे पता है। लेकिन अगर मोबाइल ख़राब है तो मोबाइल बनाया जाता है। काम काज में लापरवाही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात, आज जो काम हम लोग कर रहे हैं, अभी मैं कल बोली थी, कल बहुत खुश थी, अनु जी को बुलाने वाली थी, तो अनु जी भी काम में बिजी थे और हमने नहीं बुलाया। आज शनिवार है, आज भी हम नहीं बुला हुई मैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चालू है और गुप्त नवरात्रि में नहीं चलता है। मैंने आज अनु जी को सामने से सॉरी कहा, क्योंकि हर शनिवार को मैं उनको बुलाती हूँ सारे ग्रुप वालों के लिए पूजा के लिए। लेकिन अभी कल ही काड़ू देवी से मुझे मना किया गया है कि गुप्त नवरात्रि में भी घर में कुछ भी ऐसा मत करो, पीना खाना। क्योंकि कैसा है, केशव के पापा ड्रिंक करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मेरा कैसा गुप्त नवरात्रि मुझे पालन करना पड़ता है। इस बात से केशव के पापा भी मुझसे नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें मुझे प्यार करना है और मैं उनको प्यार करने नहीं दे रही हूँ। कल भी उन्होंने मुझसे बहुत सारा झगड़ा करके चले गए। मैंने उन्हें कहा कि हम दोस्त बन के रहते ना, ज़रूरत क्या है, क्योंकि उन्होंने मेरे काम को वो किया। परसों उन्होंने मेरे काम का मजाक उड़ाया, ऐसी बात है। तो जो काम का मजाक बना सकते तो मैं भी एक मजाक ही हूँ, मुझसे क्या करेंगे प्यार करके। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि घर पे है तुम्हारी एक अच्छी सो कॉल गेंडी बीवी, उसके पास जाओ, अच्छी है ना वो तो। तुम्हारी गोद में बैठती है, तुम्हारे पैरों के पास बैठती है, जाओ उससे पैर दबवाओ, उससे सर दबवाओ, है ना। जिन भर मुझसे पैर दबवाते हो, जाओ उससे पैर दबवाओ, उससे सर दबवाओ, उससे प्यार करो। मेरी क्या ज़रूरत है, मेरी कोई ज़रूरत है। तो मुझे क्या बोलते हैं मालूम है रात को, कि मुझे दोस्त बन के नहीं रहना है, बात ख़त्म। और दूसरी बात, अगर ऐसा है तो हमेशा के लिए सब ख़त्म कर। तो बार बार ये ख़त्म करते तो उनकी मर्ज़ी। अगर इतनी सी बात के लिए आदमी ख़त्म, क्योंकि मेरे लिए मेरा पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, ये बात है। मुझे सब बात में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जिस दिन मैंने लड्डू की मम्मी को उनके पैर के पास बैठे देखा था ना, उसी दिन मेरा सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इतनी बड़ी विद्या देवी हो के कभी भी किसी के, मेरे नज़र में हर आदमी मेरे लिए भाई और बाप के समान है, लेकिन मेरे लिए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था ये बात। और उस बात की सज़ा मैं उसको क्यों दूँ, मैं केशव के पापा को दूँगी, जिसने अपने पैर के पास बिठाया है। वो उसको पैर के पास क्या हो, तो पैर के पास क्या बिठाएंगे, तो अपने बाजू में रहते हैं, अपने बाजू में लेटा है, सुला है, प्यार करे, जो करे, मुझे माफ़ करे। मैं तो उनकी, देखो मैं उनकी बीवी हूँ, सारे नखरे सर आँखों पे आएंगे। मैं उनको खाना बना के दूँगी, उनका पैर दबाऊँगी, उनका हाथ दबाऊँगी, सब करूँगी, लेकिन उनसे प्यार नहीं करूँगी, ये मैंने वादा किया। करे जाके लड्डू की मम्मी से प्यार, ऐसी बात है। तो छोड़िए वो सब बातें। और आज है शनिवार है, आज और कल हमारे लिए बहुत मेन दिन रहता है पूजा पाठ का। तो आज और कल हम लोग ज़रा लोगों को सबक सिखाने वाले हैं। खास करके मुझे एक जन को सबक सिखाना है, किसी को जो बार बार मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। और दूसरे जो दुश्मन है, जैसे बहुत सारे लोगों का मैंने काम लिया, सबका रिजल्ट भी आने वाला है, तो वो करने वाले हैं। और आज का सिर्फ कहते हैं ना, मैं किसी को नहीं बोलूँगी अब शक्ति लो या करो। जितने लोगों ने शक्ति ली उनका काम कर दिया है, जितने लोगों ने भरोसा किया, जितने लोग अंधविश्वास करते हैं, काम होने के बाद भी नहीं बोलते, उनको भी मेरी मांडर की काड़ू देवी देखेंगे। दूसरी बात, आज और कल में मैंने माना है, कुछ लोगों को काम लिया, उसके बाद कल शाम को मैं मुर्गा छोड़ूंगी। और दूसरा, गुप्त नवरात्रि चालू, गुप्त नवरात्रि 8 जुलाई को पूरी होगी। उसके पहले ही मैं माहुरगढ़ जाके
रेणुका यल्लम्मा माँ का दर्शन करके आऊँगी। और दूसरा कि आज का जो है भुवनेश्वरी माँ का मंत्र, आज कहते हैं गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है भुवनेश्वरी माँ का। कहते हैं जिसे भवन नहीं होता ना, जिसे घर की प्राप्ति नहीं होती ना, अगर वो इंसान 1.25 लाख इस मंत्र का जप कर रहे तो पक्का है कि भवन की प्राप्ति हो जाएगी। मेरे ग्रुप में भी जो लोग काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ना, तो वो पूजा पाठ से वो करें, काम पे ध्यान दें। अगर विद्या देवी से 2 पैसा मिल रहा है, कोई भी हो, जो भी मेरे ग्रुप में, मैं किसका नाम लूँगी, 2 पैसा मिल रहा है तो उसको संभाल कर दीजिए। ये नहीं है कि अब एक आदत हो गई है तो हर महीने विद्या देवी दे रही है 5,000, 10,000, 20,000 तो हमेशा मुँह खोलते रहने का। ये याद रखने का कि अगर हम लोग कहीं जॉब भी करते रहे तो महीने का 15,000 में हम घर चला रहे थे, और यहाँ पे विद्या देवी के जरिए महीने का 20-25 हज़ार है, फिर भी हम मुँह खोले जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम हो गई, तो मैं क्या करूँगी माने, मैं आगे जाके मैं रास्ता ही काट दूँगी, बात ही खत्म। क्योंकि मुझसे जितना होता है मैं दूँगी, लेकिन अगर मुझे दुकान बना लोगे तो वो दुकान ही मैं यहाँ बंद कर दूँगी, बात खत्म। बाकी ये मंत्र का जाप कीजिए और आगे बढ़िए। और दूसरा, विद्या देवी के साथ काम करिए, दिल से काम करिए, लेकिन उस तरह के काम के साथ साथ अपने कामों में भी ध्यान दीजिए। हर जगह मुझे टारगेट मत बनाइए, क्योंकि एक आदत हो जाती है। जैसे एक ग्रुप में मेरी एक लेडीज़ को आदत हो गई थी, उसको बाद में मैंने हटा ही दिया। मेरे को उससे बात भी नहीं करना था, मैंने हटा दिया। क्यों? उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होता, घर का, गाड़ी का, सब फ़ायदा होता, लेकिन उसने मुझे गलत समझा। और हर बात पे जब ज़रा सा पैसों के लिए मना कर दो तो ये ताना मारना, वो ताना मारना। फिर मैं सोचती अरे यार, मैं सिखा रही हूँ कि क्या कर रही हूँ, सिखाने का भी और इनको पैसा भी देने का, फिर इनकी 2-4 बात भी सुन के लेने का, किसके बाप ने सिखाया? तो कोई बात नहीं है, बांडर के काड़ू देवी हैं और मेरे धावजी पाटिल है, मैं कर रही हूँ काम। और दूसरा, ये जो पूजा पाठ जितनी भी हम करते हैं, अभी मैं जा रही हूँ काली माता के मंदिर, वहाँ पे मालूम है ना, मैं शनिवार मंगलवार वहाँ पे नींबू का हार चढ़ाती हूँ। अभी जा रही हूँ, नींबू का हार चढ़ा के आऊँगी और सब काम पूरा करके आऊँगी। तो आप सबको भी यही है कि आप भी हो सके तो आज शनिवार के दिन 11 या 21 नींबू का हार चढ़ाए, माँ का पूजा करें, आपकी हर विश पूरी होगी। और जहाँ तक शक्तियों की बात, शक्तियाँ तो आज भी इंसान लेना तो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ऐसी बात है। शक ना करें, शक जिसने भी आज तक मुझ पर किया है वो हमेशा मुँह के बल ही गिरा है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं विश्वास पे चलती हूँ, जो मेरे साथ विश्वास पे चलता है उसकी जीत पक्की है। जो ज़रा सा भी शंका रखता है या ज़रा सा भी सोचेगा मैं एक बार में इतना सब कुछ पालूँ, तो वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, भगवान विद्या देवी को इसलिए देते हैं कि विद्या देवी बांट के खाती है, और कुछ लोगों के पास भगवान इसलिए पैसे नहीं देते क्योंकि उन लोग जब आएगा तो सबसे पहले हम अपना कर लें। मैं बोलती हूँ भगवान सबको देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ इंसान जब तकलीफ से निकलता है ना, 2 पैसा आता है तो पहले इंसान अपने लिए सोचता है। बस उसी सब की तैयारी की है। तो बस मेरी वीडियो पसंद आए, लाइक में बिल्कुल ना भूलें, और मेरी कोई बात बुरी लगे तो दिल से सॉरी कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दे, ऐसी बात है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जितने दुश्मनों के पीछे पड़ी, उस दुश्मनों की लिस्ट में 3-4 लोगों का नाम ऊपर है, कुमाता का, आरिफ का, मैडम माया का साथ देने वाली उसकी सास का, और क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं मैडम माया के जेठ का, आरिफ के जितने लोग हैं आदमी लोग उनका, और भी जितने लोग मेरे पीछे पड़े हैं, और भी लोगों का नाम नहीं लेना है। बहुत सारे लोगों को मैंने लिस्ट में रखा, उस सारे लिस्ट का रिज़ल्ट माँ ने इस मंगलवार तक बोला है, सबको आएगा, ये बात है। मैं एक बहुत दुख की बात ये बताना चाहती हूँ कि मैं मैडम माया को कुछ बोलूँगी नहीं, लेकिन तेरे पापों की करने की इतनी सज़ा है कि हाथ जोड़ के विनती है, तूने अपनी जेठानी का घर ख़राब किया, तूने अपने लालच में जेठानी का घर ख़राब किया, सास का घर ख़राब मत, ये बात पक्की है। क्योंकि तेरे पाप की सज़ा वो आदमी भुगतेगा। मैं तुझे आज बता रही हूँ, पूरे यूट्यूब पे बता रही हूँ, मैंने बोला ही था कि मैडम माया का बच्चा जब भी 5 साल का होगा, जैसे ही उसको 5वां साल लगेगा, वैसे ही जो बच्चे का असली बाप है गुजर जाएगा। तो ये भविष्यवाणी हम लोग जब उस दिन उधर गए थे ना मसोबा में और धावजी पाटिल में, तो वहाँ पे तो मुझे तारीख पता है, लेकिन मैं तारीख नहीं बताऊंगी, लेकिन तो भी कहा गया कि बच्चा जैसे ही 5 साल का पूरा होगा, उसके 5 साल के पूरा होते ही 6 महीने के अंदर जो बच्चे का असली बाप है उसका कार एक्सीडेंट में, बहुत बड़े कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी रहेगी 6 महीने के अंदर। बहुत बड़ा होगा, शायद वो कोई काम से बाहर जाएगा और होगा महाराष्ट्र के अंदर, ये भी बता रही हूँ मैं, होगा महाराष्ट्र के अंदर ऐसा। दूसरा, ये जो बार बार तुम अपने ससुर को आगे करके तुम उसको टारगेट बनाती हो, तो ये बात पक्की है कि वो ऑलमोस्ट बीमार रहते हैं। तो ये बात बता रही हूँ कि उनके लिए भविष्यवाणी निकली है कि ये सब अपने घर की, मतलब अपने घर की बेटी की मौत देखने के लिए वो आदमी भी नहीं रहेगा। 2023 में अक्टूबर के बाद, 2022 चल रहा है, 2023 में अक्टूबर के बाद दिवाली के पहले उनकी भी कोई कारण से, कुछ अटैक से या कोई भी कारण से, बीमारी से उनकी
उनका देहांत हो चुका रहेगा और ये सारा कारण तुम रहोगे। जिस दिन ये होगा ना, तुमको सारे घर वाले पीट पीट के मारेंगे, ये बात पक्की। तुमको लगता है तुम जब अपने दूसरे घर जाती हो ना, तुमको पता है वहाँ सब तुमको देख के तुमको देख के अपना माथा पीटते कि काय के लिए पनौती घर पे आती है बार बार अपना सड़ा हुआ मुँह लेके उठा के। सारा कुछ सत्यानाश करने के बाद भी अभी अभी क्या चाहती है, ये बात मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन ये बात मुझे मजबूरन बतानी पड़ रही है कि तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि अपने स्वार्थ में उन लोगों का मत यूज़ करो यार। तुम्हारे चक्कर में तुमको तो सुहागन और विधवा बोलना फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि तुम सुहागन रह के भी विधवा जैसी रहती हो, समझ रहे हो। तुमको अगर कोई भी इंसान देख लेगा तो कोई बोलेगा नहीं सुहागन हो, बोलेगा या तो इसका पति मर चुका है या इसके साथ कोई ट्रेजिडी हो चुकी है, ऐसी बात है। लेकिन तुम अपने, क्योंकि तुम जैसी औरतों को सुहाग की क्या कमी है, हर गली में नए नए दीवाने खड़े हैं। तुमको तो 2 प्यार करने वाली भी सच्ची मिले, तुमने उन दोनों प्यार करने वाली की भी कदर नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन ये बात पक्की है कि प्लीज़ जो लोग तुम्हारा साथ दे रहे हैं ना, उनके साथ तुम्हारी वजह से गलत हो गया है, ये बात है। क्योंकि नियति किसी को नहीं छोड़े। देखो ये काम ना हमने किया है ना ग्रुप ने किया है, ये काम नियति में लिखा है, ये पहले से लिखा गया था और जो जो लिखा गया वो हो रहा है, ये बात है। क्योंकि तुम्हारी पैदाइश भी एक काल कहते हैं ना राक्षस गण में हुई है, और तुम्हारा पैर जहाँ जहाँ पड़ रहा है वहाँ वहाँ हर जगह अपशगुन हुआ है। और तुम ऐसा नहीं है, तुम पिछले जन्म की खब्बीस हो, तुम्हारे अंदर एक खब्बीस है। तुम जब तक जियोगी ना कभी किसी का भला नहीं होगा, ये बात विद्या देवी लिख के दे रही है। मैं भी यही हूँ, तुम भी यही हो, देख लेना बात सच है। क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए मोह माया प्यार मोहब्बत नहीं है, तुम हर किसी को सिर्फ यूज़ करना जानते हो, और यूज़ करने के चक्कर में ये कांड होने वाला है। जब ये होगा ना तो देखना, मुझे तो एग्जैक्ट तारीख भी पता है लेकिन मैं नहीं बताऊँगी, ये जो लिखा है वो बता रही हूँ। तो देखो बस मेरी वीडियो पसंद आएगा बिल्कुल ना भूले, और कोई बात बुरी लगे तो सॉरी। जय माता दी।